तो आज हम हमारे इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट और है उसको और पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट? जैसे अभी यहाँ पर क्या बोला गया कि हम ज्वेलरी एंड बुलियन को, अगर आप ये वाला पॉइंट देखेंगे, ज्वेलरी एंड बुलियन, इसको हम क्या मान रहे हैं? कैपिटल एसेट। तो भैया ये भी बता दो कि आपके हिसाब से ज्वेलरी मतलब क्या? ठीक है, क्योंकि जैसे आजकल आप देखते हो ना, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है ना 100-150 रुपए में, तो क्या हम उसको भी ज्वेलरी माने? कि सिर्फ जो सोने में बना होगा उसको ज्वेलरी माने, या फिर जो सिल्वर में चांदी में बना हो उसको माने, या फिर जो तांबा पीतल में बना हो उसको माने, जो लोहे में बना उसको माने, किसको माने? तो उसने फिर इनकम टैक्स ने क्या किया, इस चीज को क्लेरिफाई किया। तो पहले हम उसको लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग भी मेरे साथ लिख सकते हैं। ज्वेलरी, ज्वेलरी, इनकम टैक्स ने ज्वेलरी को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, पहला पार्ट आपका है ऑर्नामेंट्स। पहला पार्ट है आपका ऑर्नामेंट्स। दूसरा आपका है स्टोन्स। स्टोन्स और पहला ऑर्नामेंट्स। लिखिए, अब ऑर्नामेंट मतलब क्या ये बताना भी जरूरी है, तो इसके अंदर लिखिए ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ, किस चीज का बना होना चाहिए ऑर्नामेंट? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, सॉरी प्लेटिनम होता ना, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल, एनी अदर प्रीशियस मेटल। ठीक है, और या फिर कुछ लोग बदमाशी कर सकते हैं, क्या वो लोग, जैसे यहाँ पर क्या स्पेसिफाई हुआ, गोल्ड का होना चाहिए या सिल्वर का होना चाहिए या प्लेटिनम का होना चाहिए या कुछ और ऐसा जो प्रीशियस मेटल हो। अब देखिए आप लोग मेरे को बताइए, क्या लोहे का जेवर ज्वेलरी, क्या हम उसको इसमें कवर करेंगे? क्या आयरन से बना हुआ ज्वेलरी क्या हम इसमें कवर करेंगे क्या? बताइए। नहीं सर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आयरन इज नॉट अ प्रेशियस मेटल, वो कीमती नहीं है, बहुत ही सस्ता है। तांबे का बना हुआ सस्ता है, पीतल का बना हुआ, ये दुनिया पित्तल दी ना, वो पित्तल की दुनिया को रहने दो। हमको सिर्फ और सिर्फ हर वो चीज लेना जो महंगी हो, क्योंकि महंगी होगी तभी कुछ टैक्स बनेगा, चिल्लर पैसे में कोई टैक्स का फायदा नहीं है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट भी क्या बोल दी है, एनी अदर प्रेशियस मेटल। इन करेंट मार्केट ज्वेलरी के लिए ये तीन ही पॉपुलर हैं, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। प्लेटिनम अभी ज्यादा क्रेज में है, ज्यादा फैशन में चल रहा है, गोल्ड का क्रेज धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, देन तो जब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भैया गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो या एनी अदर प्रेशियस मेटल हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसको ज्वेलरी मानेंगे, गवर्नमेंट ने बोल दी। लेकिन इंसान जो है ना वो बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, उसने क्या किया, उसने गोल्ड लिया प्लस सिल्वर लिया और दोनों को मिला दिया, और मिला के उसने एक नया ही मेटल बना लिया, कुछ नया ही उसने मेटल बना लिया और उसकी ज्वेलरी बना लिया, और उसकी ज्वेलरी बना लिया। और जब इनकम टैक्स वाले आए तो उसने कहा कि भैया आपने बताया था गोल्ड होना चाहिए तो ज्वेलरी, आपने कहा था सिल्वर होना चाहिए तो ज्वेलरी, बट मैं तो ये नया मेटल का ज्वेलरी बनाया हूं और ये नया मेटल आपके इनकम टैक्स में कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो भैया मैं इसको कैपिटल एसेट नहीं मानूंगा और जब जब इसको बेचूंगा टैक्स भी आपको नहीं दूंगा।
समझ में आया इंसान कैसे बदमाशी कर सकता है? तो इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें एक और चीज ऐड कर दी, और ये गवर्नमेंट ने ऐड किया क्या, एनी अलॉय कंटेनिंग, आपको पता ना एलॉय मतलब जब दो से ज्यादा मेटल को मिला दिया जाए तो एलॉय कहलाता है। एनी अलॉय कंटेनिंग वन और मोर सच प्रेशियस मेटल्स, ऊपर दिए गए जो भी मेटल्स हैं अगर उसको मिलाकर अगर आप कुछ करते हो, क्या कुछ नया एलॉय बना लेते हो, तो भैया हम उसको कवर करेंगे इसके अंदर। समझ में आ गया? समझ में आया? ओके। जी सर। देन इसके बाद इसने थोड़ा सा और इलेबोरेट किया ज्वेलरी को, कि क्या आपने तो यहाँ पर सिर्फ मेटल बोला है, बट जब हम कभी ज्वेलरी देखते हैं, क्या ज्वेलरी में डायमंड लगा होता है, मतलब कुछ ऐसे स्टोन वगैरह लगे रहते हैं, कि सिर्फ सिंपली सिर्फ वो मेटल में ही बना होता है? आप लोग खुद अपने हाथ में देखिए, आपके हाथों में जो अंगूठी है, मैक्सिमम केसेस में उसमें स्टोन कुछ लगा हुआ होगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ बिना स्टोन का पहनते हैं, तो जो बिना स्टोन का है वो तो आपका ज्वेलरी में आ ही गया, लेकिन जो नॉर्मल अंगूठी आप पहने हो उसमें स्टोन भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन, अब इसको हम कैसे करें? तो गवर्नमेंट ने फिर क्या कर दिया, बोले स्टोन को भी हम ज्वेलरी बना देंगे। समझ में आ गया ना? तो इसमें आप नोट लिखिए, पहले ज्वेलरी के अंदर ही नोट लिखिए, ज्वेलरी के अंदर नोट लिखिए, क्या लिखिए, द अबव ornaments, the above ornaments will be considered jewelry even if they contain any precious or semi precious stones and are worked oblique sewn into any wearing apparel कुछ दिन पहले आया था ना सोने का मास्क, किसी एक ज्वेलर ने अपने लिए सोने का मास्क बनाया था, गोल्डन मास्क, प्योर गोल्ड का। तो अगर ऐसा भी कुछ हो ना तो उसको भी हम ज्वेलरी मान लेंगे, इवन तो उस मास्क को आप क्या कर रहे हो, पर्सनल यूज कर रहे हो, उसको एज ए एपरल यूज कर रहे हो, बट हम उसको क्या मान लेंगे, उसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे, उसको हम ज्वेलरी मान लेंगे, है ना? इसमें एग्जांपल दे दूं आपको मैं, पहले वाले का मैं एग्जांपल लिखो, रिंग विथ डायमंड, एंड दूसरे का एग्जांपल लिख लो, मास्क मेड अप ऑफ गोल्ड। इतना लिख लिए तो मुझे इन्फॉर्म करना कि हाँ सर हमने अपडेट कर लिया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर। ओके फैंटास्टिक। तो देखिए
पहले इसने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑर्नामेंट मतलब क्या? ऑर्नामेंट मतलब वो ऑर्नामेंट जो गोल्ड से बना हो, सिल्वर से बना हो, प्लेटिनम से बना हो, या ऐसे कोई दूसरे महंगे प्रेशियस मेटल से बना हो। ठीक है, अब मान के देखिए कि अभी के टाइम में जैसे गोल्ड का जो रेट बढ़ रहा था, अराउंड 60,000 पर 10 ग्राम्स के आसपास पहुंच गया था, तो क्या लगता है आम आदमी गोल्ड खरीद पाएगा क्या? जिस तरीके से 60,000 प्लस हो गया था किसका, गोल्ड का रेट, तो आम आदमी तो भैया उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो फिर आम आदमी क्या करेगा, वो उसका अल्टरनेटिव खोजना शुरू कर देगा। तो मान लो आम आदमी क्या करने लग गया, वो चले गया किसमें, कॉपर में। फॉर एग्जाम्पल वो चले गया कॉपर में कि भैया कॉपर के ऑर्नामेंट बनाएंगे और हम उसी को पहन पाएंगे, क्योंकि अभी हमारी हैसियत उतनी ही रही, क्योंकि सोना बहुत ज्यादा हाई फाई हो गया। तो जब कॉपर के लिए लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, तो व्हेन डिमांड इंक्रीजेस प्राइस भी इंक्रीजेस। पढ़े हो ना इकोनॉमिक्स में, व्हेन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस अल्टीमेटली द प्राइस इन द मार्केट गोज अप। तो यही कॉपर जो भी मान लो 100-200 रुपए केजी के हिसाब से आ रहा है, वो कल बढ़कर क्या हो जाएगा, वो पर ग्राम मिलना लग जाएगा। पर ग्राम मान लीजिए 1,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई उस चीज की। तो जिस दिन मार्केट में कॉपर का रेट अगर इस तरीके से हो जाएगा ना, तो उस दिन इसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी मालूम है, प्रेशियस मेटल की कैटेगरी में आ जाएगा ये। और जिस दिन ये अगर ऐसा प्रेशियस मेटल की कैटेगरी में आ गया, उस दिन हम इसके ऊपर भी टैक्स लगा देंगे, भले ही पहले इसके ऊपर टैक्स ना लगता हो। समझ में आया आपको? आ गया समझ में? प्लीज बी रेस्पॉन्सिव। यस सर। बाकी लोग फटाफट, यस सर। अगर बाकी लोग ऐसे रेस्पॉन्स नहीं करोगे, चाहे वो चैट में दो या बोल के दो, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास से आपको आउट कर दूंगा मैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ज्वेलरी मतलब क्या हो गया, सॉरी ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट हम पढ़ने ज्वेलरी, ज्वेलरी इंक्लूड ऑर्नामेंट, एंड ऑर्नामेंट मतलब क्या, ऑर्नामेंट मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम और एनी अदर प्रीशियस मेटल। यहाँ तक हमने कवर किया, और यहाँ तक हम समझ में भी हमको आ गया होगा, क्योंकि हम इन सब चीज को डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब आप लोग जो ईयरिंग पहने होंगे, तो मैक्सिमम लोगों के कान में गोल्ड की ईयरिंग होगी, तो वो क्या है, ज्वेलरी है। इवन दो उसको आप अपना पर्सनल यूज कर रहे हो, आप खुद उसको पर्सनल पहन रहे हो, बट स्टिल इनकम टैक्स की नजर में वो कैपिटल एसेट है। ठीक है, देन एनी एलॉय, एलॉय मतलब अभी मैंने डिस्कस किया था, एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर सच प्रेशियस मेटल, गोल्ड मिला दो प्लस आयरन मिला दो, गोल्ड आयरन, वाओ, गोल्डीरॉन। तो ये जो बन गया ना, ये एक नया मेटल, ये आपका मेटल भी कहा जाएगा, ये आपका फिर ऑर्नामेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। इससे बना हुआ ऑर्नामेंट भी ऑर्नामेंट के कैटेगरी में आ जाएगा, इसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? देन उसके बाद नेक्स्ट कुछ नोट दिया उसने, नोट में क्या बोला कि भैया ऑर्नामेंट मतलब जो ज्वेलरी है ना, अब वो ज्वेलरी नॉर्मल भी हो सकती है, मान लो सिर्फ और सिर्फ एक सोने का कंगन, उसमें और कुछ भी पत्थर नहीं लगा है, विदाउट एक सोने का कंगन, दिस इज अ गोल्ड बैंगल विदाउट स्टोन, ये क्या है, ज्वेलरी के कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर हम इसी कंगन में यहाँ पर ऐसे एक एक अगर स्टोन लगा दें, तब भी क्या होगा, ये आपका ऑर्नामेंट के कैटेगरी में आएगा। देखो क्या बोला, ज्वेलरी कंटेन एनी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन। प्रेशियस मतलब बहुत कीमती, सेमी प्रेशियस मतलब कीमती है बट उतना ज्यादा कीमती नहीं है। समझ में आया ना, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, तो वो भी आपका ज्वेलरी कहलाएगा। एंड कुछ ऐसे चीजें जो कि आपका कुछ वेयरिंग अपैरल में उसको जोड़ दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा पिक्चर क्या चीज का है, ठीक है?
क्या है ये? एक टाई है, ठीक है। तो मान लीजिए इस टाई में, यहां पर इस टाई में, तो इसे डिजाइन कर देता हूं मैं। ये हमने क्या किया, सोने का गोल 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 ऐसे कुछ लगा दिया, ठीक है। तो जिस मोमेंट में आपने नॉर्मल अपैरेल में ऐसे कुछ चीज कर दिया, उस दिन वो नॉर्मल अपैरेल नहीं कहलाएगा, उस दिन वो क्या कहलाएगा? उस दिन से वो ज्वेलरी कहलाएगा। सेम चीज मैंने अभी एग्जांपल दिया था, क्या? मास्क मेड अप ऑफ गोल्ड, देखे थे न्यूज में आया था वाला, मास्क मेड अप ऑफ गोल्ड। नहीं सर। नहीं देखे थे? तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं। यस सर। चलिए आपको तो दिखाऊंगा मैं, रुकिए एक मिनट। सीधा प्रसारण, हम चलते हैं गूगल अंकल के पास और गूगल अंकल से बोलेंगे गोल्ड मास्क। तो देखिए भैया, तो ये आ जाइए आप लोग गोल्ड मास्क के ऊपर, देख रहे हैं आप लोग? फिल इन द ब्लैंक्स वाले लोगों की कमी नहीं है, देख लिए उदाहरण। तो ये जो मास्क है, अब यहाँ पर क्या हो गया, सोने को कुछ इस तरीके से कर देगा कि नॉर्मल ज्वेलरी नहीं थी, लेकिन अब जब उसने नॉर्मल मास्क में भी उसको ले आया, तो अब ये क्या कहलाएगा? ये आपका ज्वेलरी में आ जाएगा, ऑर्नामेंट में कवर हो जाएगा। देख लिए इसको। चलिए वापस, तो यही बोल रहा है कि बी नंबर पॉइंट, आर वर्क स्यून इनटू एनी वेयरिंग अपैरल, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ज्वेलरी बोल देंगे। उम्मीद करता हूं आपको ज्वेलरी का मतलब समझ में आ गया होगा। फटाफट से बताइए क्या सर करूं? वो आइवरी के जो बैंगल्स होते हैं या कॉस्टली वॉचेस होते हैं वो आएगा ना कैपिटल एसेट्स? कॉस्टली वॉचेस वगैरह हैं तो आ जाएगा, एक्सपेंसिव, ठीक है। अब देखो आगे और बढ़ते हैं। अब हम किसको डिस्कस और करेंगे? आइवरी के बैंगल्स? वैल्यू कितनी होगी उसकी? वैल्यू कितनी होगी उसकी? पता नहीं। नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑर्नामेंट का बात हो रहा है ना ज्वेलरी का, वो सिर्फ और सिर्फ मेटल का बात कर रहा है। अगर मेटल है और प्रेशियस मेटल है तो कवर होगा, अगर कुछ दूसरा मटेरियल है और वो मेटल नहीं है तो उसको इसमें कवर नहीं करेंगे, ठीक है। एट दिस मोमेंट अभी जो प्रोविजन बोल रहा है उस प्रोविजन के हिसाब से वो कवर नहीं होगा। लेकिन मान लो कोई एक मटेरियल है, जैसे आप बोले ये इस ना आइवरी, यस सर। इसका अगर को मान लो कोई एक नेकलेस बनाया हुआ है, तो अभी ये डेफिनेशन देख के बताओ क्या इसमें कवर हो रहा है? क्या गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कोई मेटल है? नहीं है, तो भैया इसके हिसाब से ये ज्वेलरी नहीं है, ठीक है। अब मान लो ये चीज बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो आएगा ना, असेसिंग ऑफिसर, वो क्लेम करेगा इसको, क्या इसको ज्वेलरी मानेगा और आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ज्वेलरी नहीं है। ये आप हो एसएससी और ये एओ, एओ बोलता है भैया ये ज्वेलरी है, आप बोलते हो ज्वेलरी नहीं है, दोनों के बीच में झगड़ा चलेगा। क्यों? एओ बोलता है क्योंकि एक्सपेंसिव है बोल के ज्वेलरी मानेंगे, और आप बोलते हो क्योंकि भैया डेफिनेशन में नहीं लिखा तो हम इसको ज्वेलरी नहीं मानेंगे। तो बात जब आपकी ऐसे झगड़े की हो जाएगी, फिर बीच में कोर्ट आएगी, कोर्ट ने जो डिसाइड किया वो फिर आगे से आपका नया नियम बन जाएगा। बट सो फार एज अभी तक का जो इसमें ये लिखा गया है, इसके हिसाब से ये आइवरी का नेकलेस ज्वेलरी में कवर नहीं होगा, ठीक है। ये किस में इफेक्ट है? ये आपका आ जाएगा पर्सनल अपैरल्स में कवर हो जाएगा, एंड हेंस इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैपिटल एसेट। बोलो। सर मान लीजिए सर बाद में सर फ्यूचर में अगर कभी गोल्ड का रेट बहुत गिर गया, जैसे 200-300 रुपया अगर हो जाता है, तो उसमें फिर टैक्स नहीं लगेगा? तब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड स्पेसिफाइड है। अभी तक तो गोल्ड बोल के स्पेसिफाइड है, भले कल अगर मान लो गोल्ड आपका 100 रुपए में आने लग गया, तब भी उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे जब तक यहाँ पर गोल्ड लिखा हुआ है, क्योंकि एक्ट ने मेंशन कर दिया, ठीक है। ओके। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो,
आप इस बेस को ले सकते हो कि भाई ये प्रेशियस ही नहीं है, इसके ऊपर क्या टैक्स। सोचो ना, 200 रुपए का अगर आप बेचोगे, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए का आपने सेल कर दिया, इसको खरीदेंगे कितने में, 150 में, 50 रुपए आपका फायदा हो गया। इसके ऊपर आप टैक्स दोगे कितना, 10%, कितना हो गया, 5 रुपए। 5 रुपए के लिए गवर्नमेंट आपका माथा पच्ची करेगा क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में भी सोचना, गवर्नमेंट जहां पर दिख रहा है ना कि उसको पैसे नहीं मिलने वाले, तो गवर्नमेंट भी ज्यादा माथामारी नहीं करेगा, सीधा सा बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और भी काम है बहुत सारे। अगर ऐसे छिटा मिटा काम में अगर गवर्नमेंट लग गया ना, तब तो भैया इंडिया का डेवलपमेंट तो भगवान भरोसे होगा। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं हम स्टोन्स के लिए। गवर्नमेंट ने कहा ज्वेलरी इंक्लूड्स व्हाट, ज्वेलरी इंक्लूड्स स्टोन एज वेल। सो स्टोन मतलब क्या, अभी हम वो देखेंगे। लिखिए यहां पर, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो डायमंड, और जिसके डायमंड की कैपेसिटी नहीं होती वो लोग क्या करते हैं, सस्ता पत्थर यूज करते हैं। जर्कन, आई थिंक स्पेलिंग यही होनी चाहिए, लेट मी चेक वंस। जर्कन, यस। ये देखिए, आप लोग भी देख लीजिए, देख पा रहे हैं आप लोग। जी। हाँ, तो ऐसे आते हैं ना जो, जिसको अमेरिकन डायमंड बोलते हैं, या जर्कन, ये सब। ये देखिए, ये सब 14,000, 15,000, 16,000 कुछ इस तरीके से आपका आ जा रहा है। तो इसको भी क्या बोला गया भैया, ये भी महंगे आते हैं, बट उतने महंगे नहीं है एज कम्पेयर टू डायमंड। अगर मैं डायमंड का प्राइस जैसा देखूं यहाँ पर, मान लो फॉर एग्जाम्पल डायमंड प्राइस, तो ये देखो, ये 0.2 ग्राम का रेट 50,000 रुपया पर कैरेट, मतलब 0.2 ग्राम, देख रहे हो, 2-3 कैरेट का लोगे तो 1-2 लाख रुपया पार हो जाएगा। ये ऐसे लोग ही है ना जो फ्रॉड करते हैं, देख रहे हो, 119 रुपए में डायमंड का फोटो दिखा के लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स बना रही है। ये देखिए, दिस इज द प्राइस। ये भी देखो, ये थोड़ा जेन्युइन लग रहा है कि भैया गोल्ड की रिंग है, डायमंड लगा है, प्राइस देख रहे हो आप लोग, 10,80,000 के आसपास है। तो गवर्नमेंट इसको कवर कर रही है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। तो स्टोन्स इंक्लूड प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन। ये मैं एग्जांपल लिखा हूं, इसको सिर्फ इतने में सीमित मत रखना, ठीक है। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स ओनली। हाँ, अब यहाँ पर ये जो स्टोन है, चाहे वो प्रेशियस हो या सेमी प्रेशियस स्टोन हो, अब वो स्टोन या तो इंडिविजुअल हो तब भी ज्वेलरी के कैटेगरी में आ जाएगा, या फिर उन स्टोन्स को किसी चीज में फिक्स कर दिया गया हो, जैसे कि अंगूठी में फिक्स कर दिया गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका ज्वेलरी में आ जाएगा। या फिर आप उन स्टोन्स को क्या कर रहे हो, आप उन स्टोन्स को आपका जो सोने का जो बेड है, सोने का बेड ना जो जहां पर आप सोते हो, गुड नाइट वाला बेड, उस बेड के चारों तरफ आपने उस डायमंड को फिट कर दिया है हर तरफ, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, ज्वेलरी के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर लिखिए, आगे कंटिन्यू कीजिए, whether or not set in any furniture, whether or not set in any furniture or utensils or other article, or whether or not worked or
tune into any wearing apparel। समझ में आपको? ये चीज बाद में लाया गया। एक्चुअली हुआ ये कि जब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम ज्वेलरी के ऊपर टैक्स लगा देंगे, तो इंसान आपको पता है वो भी फिर इंडियन इंसान, खुराफाती दिमाग, उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसा काम शुरू किया। मुझे बताना कोई ये क्या बना रहा हूं मैं? चेयर। ओके, उसने क्या किया, ऐसा चेयर बनाया और यहाँ पर डायमंड 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 डायमंड, मतलब उसको डायमंड बेचना था ना, तो डायमंड को लूज नहीं बेचा, वो ऐसे फर्नीचर बना लिया और वहां पर क्या किया, डायमंड फिट कर दिया और फिर इसको सेल कर दिया। फिर इसको सेल कर दिया, कितने बेचा? 15 करोड़ रुपए में। जब इनकम टैक्स ऑफिसर आया, एसेसिंग ऑफिसर, वो आके बोलता है भैया इतना पैसा कहाँ से आया? तो इसने बोला मैं तो अपना ना जो मेरा पर्सनल चेयर था जिसके ऊपर मैं डेली बैठा करता था, मैं उस पर्सनल चेयर को बेच दिया। तो उसने पूछा भैया कैसा चेयर था? तो उसने बताया देखो ये फोटो देखो, तो खिंच मेरी फोटो, तो खिंच मेरी, उसने दिखाया फोटो। उसने बोला कि देखो ये ऐसी चेयर थी, मैं बहुत शौकीन आदमी, मैं अपनी कुर्सी के ऊपर डायमंड लगा के बैठा करता था और मैंने ये अपनी कुर्सी को बेच दिया। आप लोग बताइए, आपको ये फोटो देख के क्या फीलिंग आ रहा है? वो इंसान डायमंड बेचने की कोशिश कर रहा है कि कुर्सी बेचने की कोशिश कर रहा है? डायमंड। ऑब्वियसली वो इंसान डायमंड बेचने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर बाद में लगा कि यार ये तो हमको लोग बेवकूफ बना देंगे। जिस किसी आदमी को अपना कुछ भी ज्वेलरी या कुछ स्टोन्स बेचना होगा, वो कुछ भी पर्सनल इफेक्ट जो है उसका उसमें फिट कर देगा और बेच देगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई डायमंड बेचना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक हैंकी ले लूंगा। मान लीजिए मेरी एक हैंकी है, उस हैंकी के लास्ट में कोने में उस डायमंड को फिट कर दूंगा और एज ए हैंकी को बेच दूंगा। कितना बेचा? हैंकी 10 लाख रुपए की है। भी ऐसा क्यों? कुछ नहीं, साइड में डायमंड लगा था ना। तो यहाँ पर आपका इंटेंशन पता चल रहा है कि आप हैंकी नहीं बेच रहे हो, आप डायमंड बेच रहे हो। और जब गवर्नमेंट आए तो आप बोलोगे रुमाल को थोड़ा ना कोई ज्वेलरी बोलता है। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर कोई भी स्टोन्स को आप किसी भी आर्टिकल में अगर आप उसको स्टड कर देते हो, उसमें लगा देते हो, तो हम उसको भी क्या मान लेंगे? उसको हम ज्वेलरी मान लेंगे और उसके ट्रांसफर के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? फटाफट से देखिए इस चार्ट को। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। है क्या कुछ डाउट? सर हाँ बोलो। डाउट नहीं सर, एक तो क्वेश्चन है खाली। क्वेश्चन है? सर डायमंड से बना हुआ घर किस में रहेगा? हाँ। डायमंड से बना हुआ घर, ऑब्वियसली वो तो आपका उसमें डायमंड आ गया ना। हाँ सर। हाँ ज्वेलरी, हाँ ज्वेलरी ज्वेलरी तो सर ज्वेलरी में जाएगा। ऑब्वियसली, क्योंकि डायमंड का कोई घर मतलब इन जनरल उसका इंटेंशन देखो ना, कोई डायमंड का घर थोड़ा ना बनाता है। सर लोगों का नॉर्मल ईटा बालू वाला घर बनाने में हालत खराब हो जाता है, तुम डायमंड का घर का बात कर रहे हो। एक्सेप्शन, प्योरली एक्सेप्शन केस हो गया, बट स्टिल अगर होता है तो वहां पर इंटेंशन पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है। कहीं पर भी अगर आपने उसको फिट कर दिया, आपने पूरी बिल्डिंग में डायमंड 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 लगा दिया, तो भैया उसको हम ज्वेलरी मान लेंगे और टैक्स कर देंगे। और वैसे भी बिल्डिंग तो इटसेल्फ एक कैपिटल एसेट है भैया, तो उसके ट्रांसफर पे तो टैक्स आपको नॉर्मली लगेगा ही लगेगा। तो कोई बेवकूफी होगा जो फालतू में इतने मेहनत करेगा। नहीं सर, मैं सर बोल रहा था कि उसको घर पर रेंट पे दे देंगे तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा कि मतलब इसमें आएगा, वो पूछ रहा था। मेरा भाई ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा घर। एक सेकंड, टाइम लिमिट हो जा रहा है, अपने टाइम को कट मतलब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आता हूँ फिर समझाता हूँ। चलिए दोबारा से लॉग इन करिए आप लोग।